दोस्तों हमारा पार्टनर हमें इग्नोर क्यों करता है? क्यों ऐसा होता है जिस पार्टनर से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है? वो हमारी एक भी बात को सुनना मुनासिब नहीं समझता। हम लोग उसको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो कॉल रिसीव नहीं करता, वो मैसेज सीन नहीं करता। लेकिन अब हम परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसा हो जाता है कि हमारा पार्टनर, जिस पार्टनर से हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमारी बातों को सुनना ही बंद कर देता है? क्या ऐसा है जिस पार्टनर से हमने प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, उसको हजम नहीं हो रहा है? या फिर ऐसा है वो पार्टनर हमारी बातों का बुरा मानता है? क्या उस पार्टनर को हम में इंटरेस्ट नहीं रहा है? दोस्तों अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। दोस्तों जब हमें इग्नोर किया जाता है तो आप ये मत समझना कि किसी थर्ड पर्सन की गलती होती है, या हमारे पार्टनर की गलती होती है, या फिर किसी रिश्तेदार की गलती होती है, या हमारे फ्रेंड सर्कल की गलती होती है। ये खुद की गलती होती है, हमारी गलती होती है। इग्नोर हमें इसलिए किया जाता है। अब आप समझना, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उसको हद से ज़्यादा तवज्जो दे दो, हद से ज़्यादा उसको इज्जत दे दो, यानी उसने थोड़ा खाना खाया और आपने उसके सामने फेंक दिया, उड़ेल दिया, सारा कुछ उसके लिए कर दिया, आप लगातार अगर उसके लिए ये सब करते रहोगे तो एक दिन वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपको बोलना शुरू कर देगा कि आप बेवकूफ़ हो गया, आप इतना मुझे खाना देते हो, आप बेवकूफ़ हो गया, आपको समझ नहीं आता क्या, ये खाना बचने जा रहा है, ये फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। तो ऐसा ही सेम हमारे रिलेशनशिप में होता है। जब हमारे रिलेशनशिप में हमारी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, यानी हमारा अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम अपने पार्टनर के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, तो पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। दोस्तों एक गलती और भी होती है, ये बात का ध्यान रखना, है बहुत ज़्यादा बारीक बात है, इसको ध्यान से देखना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक देखने के बाद आपको बड़ा हैरानी होगी, आप महसूस करोगे ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों अब समझना, दोस्तों जब हम किसी इंसान पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, 99% वहां से धोखा होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम किसी इंसान पर विश्वास कर रहे हैं और उस प्रकार का विश्वास कर रहे हैं कि यार ये कहीं गड़बड़ ना कर जाए, या ये कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे धोखा दे रहा है। मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप देखे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी है, वो क्या कहते हैं कि सर एक्चुअली क्या था, मैं जिस पार्टनर से प्यार करती थी वो पहले तो बहुत ज़्यादा ईमानदार था, मैंने उसके फ़ोन भी चेक किए, उसके साथ रहकर भी देखा है, मैंने ये भी देखा है कि वो गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन कहीं भी सर ऐसा कुछ मालूम नहीं हुआ। लेकिन सर अब वो ऐसा कर रहा है, मुझे डाउट था सर वो ऐसा करेगा। दोस्तों जब आपने डाउट ही ये किया है कि वो बहुत बुरा है तो 99% वो बुरा ही होगा। दोस्तों जब आपने किसी इंसान के बारे में ये विश्वास कर लिया है कि ये हमेशा गंदा ही होगा, दोस्तों वो गंदा ही निकल जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई जख्म है और वो जख्म वो सही हो गया है, अब आप उसको कुरेदना शुरू कर दो, 2-4 दिन में वो जख्म गहरा हो जाएगा। यही सेम कंडीशन होती है हमारे रिलेशनशिप की। आप बार बार अगर अपने पार्टनर पर शक करना शुरू कर दोगे, बार बार उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो दोस्तों एक दिन ऐसा होगा कि वो पार्टनर 99% गलत हो जाएगा। दोस्तों मैंने कभी एक फ्रेंड था, उसकी स्टोरी सुनी, उसने बताया यार मैं पहले सोचता था कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा और बिल्कुल मेरा विश्वास नहीं था कि लड़कियाँ बिल्कुल बड़ी गंदी होती हैं, बड़ी भद्दी होती हैं, मैं उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों अब उसके दिमाग में उसे कोई लड़की मिली, उस लड़की ने उसको विश्वास दिलवाया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। अब जब उस लड़के को यकीन हो गया, अब 1 साल रिलेशनशिप चला, 1 साल के बाद उस लड़के के दिमाग में ये चीज़ पैदा होनी शुरू हो गई, यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो गलत है। कुछ ही समय बाद उस लड़के को पता लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ है। जब तक उसने ये चीज़ नहीं सोची कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वह गलत है, तब तक ऐसा नहीं हुआ। जब तक कोई बंदा ये नहीं सोचता कि मेरा बॉयफ्रेंड गलत है, तब तक ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सर मुझे डाउट था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो डाउट क्लियर हो गया। दोस्तों ऐसा इसलिए हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है कि जैसा हम सोचते हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा बहुत पुराना है,
जैसा हमारा दिमाग वैसा सब कुछ हो जाता है। अगर हमारा दिमाग नेगेटिव की साइड चल रहा है, हमने जिन रिश्तों को बनाया है वो रिश्ते नेगेटिव की साइड जा रहे हैं, हमारा दिमाग उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में दिक्कतें पैदा हो सकती है, जिस दिशा में हमें धोखा मिल सकता है, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहूंगा आपको उस रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में 99% धोखा मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव वे में जाते हैं और पॉजिटिव ही सोचते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो दोस्तों मैं 99% कहूंगा कि आपका पार्टनर, जिससे आपका रिलेशनशिप है, जिससे आपने बेइंतहा मोहब्बत की है, जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, वो वाकई में अच्छा होगा। लेकिन आपकी गलतियां, आप वो सब सोचना शुरू कर देते हैं जो होता ही नहीं। कभी उस पार्टनर के बारे में ये सोचना वो तो बड़ा गंदा होगा, वो तो बड़ा खराब होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी के साथ रंगरलियां मना रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी के साथ घूम रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी से प्यार कर रहा है। दोस्तों आपकी थिंकिंग आपके रिलेशनशिप को ले डूबती है। बहुत सारे मैंने लड़कियों को देखा है, ज़्यादातर शक करना, ज़्यादातर झगड़े करना, बार बार अपने पार्टनर के साथ ये सब ऐसा बोलना कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो इस तरीके के हो, तुम तो वाकई में गंदे हो, तुम्हारी साथ तो रहना भी ठीक नहीं है। एक दिन ऐसा आता है रिजल्ट, फिर वो कह देती है मुझे तो लगता ही था, मुझे डाउट था ये ऐसा होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, वो इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे डाउट उस पर शक कर करके उस इंसान को उस दिशा में भेज देते हैं। ये जो दिमाग होता है, जैसा हम सोचते हैं उसी दिशा में सर्जन करना शुरू कर देता है। दोस्तों हमारा दिमाग या तो विध्वंस करता है या फिर सर्जन करता है, और जब सर्जन करता है तो फिर तरक्की होती है, और कुछ गलत सोच ले तो फिर विध्वंस करता है। ये ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरी बात को आप ध्यान से समझना। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को सही रखना है और रिश्ते को बिल्कुल अच्छे से रखना है, जिसमें ईमानदारी हो, बिल्कुल पाक हो, तो दोस्तों अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोचना शुरू करें। अगर आपको कोई बोलता भी है कि आपका पार्टनर ऐसा है, तो भी आप उसको ये बोलिए नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता है, और आपको कोई गलत फहमी हुई है, अगर वाकई में आपका पार्टनर गलत भी है, तो भी प्रयास करें कि उस रिश्ते को संभाले। अगर आप छोटी सी बात को सुनकर अपने रिश्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं, दोस्तों दूसरे रिश्ते को जोड़ने में उतना ही समय लगेगा जितना इस समय इस रिश्ते को जोड़ने में लगा है। दोस्तों दूसरा रिश्ता बनाना एक टेढ़ी खीर होता है, और दूसरे इंसान पर विश्वास करना उससे भी बड़ी टेढ़ी खीर होता है। जब हम किसी इंसान से धोखा खा लेते हैं ना, तो दूसरे इंसान पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस इंसान पर अगर विश्वास करेंगे तो हमें एक डाउट रहता है कहीं ऐसा तो नहीं यार ये छोड़कर ना चला जाए, और वैसा ही होता है, फिर होता ही वैसा है। बहुत सारे लड़कियों के आपने मामले देखे होंगे कि उनकी एक शादी हो जाती है, शादी में बहुत अच्छा वो नाच गाने भी करते हैं, बहुत अच्छे खुशी से भी सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो शादी टूट जाती है। किसी कारणवश कुछ ऐसा मसला आया, कुछ ऐसी बातें हुई जो एक दूसरे को पसंद नहीं आई, और वैचारिक मतभेद हो गए, ऐसा हुआ कि वो शादी टूट गई। लेकिन थोड़े दिन बाद वो लड़की एक दूसरी जगह पर भेज दी जाती है, यानी दूसरी जगह उसकी शादी कर दी जाती है। अब वो कहती है कि वो भी लड़का ऐसा ही है, क्योंकि उस लड़की के दिमाग से वो डाउट नहीं निकला है जो पहले जिस इंसान के साथ उसने जो पल बिताए थे, जो लम्हे उसने बिताए थे, जो इंसान वो दूसरा करके गया था, उसके दिमाग में वही डाउट आज भी बन रहा है, और आज भी उसके दिमाग में वही चीज बैठी रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं ये भी बुरा है। और थोड़े दिन बाद पता लगता है कि वो उस शादी से भी खुश नहीं है और उस इंसान को भी छोड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनकी जो सोच थी वो उस दिशा में चली गई जिस दिशा में आपका विनाश निश्चित है। दोस्तों हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव की साइड लेकर जाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका माइंड नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा, आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि यार हम सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते करते आपके दिमाग में आ गया कहीं यार पेट्रोल तो ख़त्म ना हो जाए, 2 मिनट बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं यार ये एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम सोचना शुरू कर देते हैं यार ये टायर ना फट जाए, कोई पंचर ना हो जाए, और पंचर हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं, ये सब हमारे दिमाग की उपज होती है। जब हम दिमाग में ये सब चीजें सोच लेते हैं, उसी दिशा में हमारा दिमाग सर्जन करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से होना शुरू हो जाता है लाइफ में। और आप सोच रहे हैं कि ये सब अपने आप हो रहा है। नहीं दोस्तों,
जो आपका दिमाग सोचता है वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। और रिश्तों को तो बहुत ज़्यादा हवा देने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी ही हवा देने की आवश्यकता होती है। अगर आपने थोड़ा भी गलत सोचना शुरू कर दिया, आपके 20 साल के रिश्ते को ख़त्म कर देगा। आप दिमाग से निकाल देना कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है रामायण में प्रभु श्री राम की जो माता थी कैकेयी, वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी उससे, बहुत ज्यादा। लेकिन प्रेम इतना ज्यादा करती थी कि एक दिन उसके दिमाग में एक चीज भरी गई कि वो बेटा आपका नहीं है, अब जिसके लिए कर रहे हो कुछ नहीं। यानी चुगलखोरी इस स्तर तक हो गई थी कि वो उसकी माता उस अपने बेटे को अपना दुश्मन मानने लगी थी। दोस्तों, बस थोड़ा एक दिशा का फर्क है, एक समझाने का फर्क है कि आपको किस दिशा में समझाया गया है, आपको किस दिशा में ले जाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको अपने आप को संभालना है तो अपने दिमाग को पॉजिटिव लेकर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर बहुत ज्यादा करता है। ये मैं ट्रिक जो बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा। इग्नोर करना हमारे पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। जब आप सारा दिन उस पार्टनर को कॉल करोगे, सारा दिन उसके बारे में सोचोगे, सारा दिन उसको ये बोलोगे आई मिस यू, आई लव यू, आप फलाना, आप ढिमका, आप ये हो, आप मेरे बाबू हो, आप राबू हो, और जब आप ऐसा बोलना शुरू कर देते हो ना, तो पार्टनर के दिमाग में एक उपज पैदा हो जाती है। एक उपज होता है ऑलरेडी, एक फसल पैदा हो जाती है जिसको आप नेगेटिविटी में काटते हैं। आप उस प्रकार से परेशान होना शुरू हो जाते हैं जहां से आपको कुछ भी नहीं मिलता और बस मिलता है धोखा और केवल नेगेटिविटी। और ऐसे रिश्ते में दर्द के सिवा क्या मिलेगा? दर्द पैदा किसने किया है? उस पार्टनर ने नहीं किया है, दर्द आपने पैदा किया है, दिक्कतें आपने पैदा की है। वो पार्टनर तो अपनी जगह सही है, उस पार्टनर ने तो जो चाहा वो हो गया। उस पार्टनर के दिमाग में तो ये चीज नहीं है ना, आपके दिमाग में ये चीज पैदा हुई है, आपके दिमाग में शक पैदा हुआ है, आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि यार मेरा पार्टनर खराब तो नहीं है ना, मेरा पार्टनर तो बुरा तो नहीं है। ऐसा होना चालू हो जाता है जब हम लोग ऐसा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ होता है और बार बार आप नेगेटिव की साइड चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने पार्टनर को ज्यादा समय नहीं देना है, ज्यादा उसके पास कॉल मैसेज नहीं करने हैं, बार बार उसको मिलने के लिए नहीं बुलाना है, बार बार उसको आई मिस यू नहीं बोलना है, बार बार उसको आई लव यू नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है? बस अपने आप को शांत रखना है। और शांत रहने वाले लोग ज्यादा वैल्यूबल पर्सन होते हैं। अगर आप ज्यादा रिलेशनशिप में समय देते हैं ना, तो आप वैल्यूबल नहीं रहते। आपको निठल्ला समझा जाता है, आपको बेवकूफ समझा जाता है, आपको गली का कुत्ता समझा जाता है, जिसको आवारा बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है। जब किसी इंसान से आपने प्यार कर लिया और थोड़े दिन बाद आप उसको इग्नोर करना शुरू करते हो, तो जिस इंसान के साथ आपको नहीं रहना है, तो उस इंसान को परेशान करने से क्या फायदा? अगर आपके पास उस इंसान से बात करने का समय नहीं है, तो उस इंसान से रिश्ता क्यों बनाया आपने? दोस्तों, अगर आपके घर में कोई पौधा लगा है और आप उसे बाहर से लेकर आए थे और आज आपके पास उसमें पानी डालने का समय नहीं है, उस पौधे को सींचने का समय नहीं है, उस पौधे पर टाइम देने का समय नहीं है आपके पास, तो दोस्तों ऐसे ठीक नहीं होता। आप उस पौधे को क्यों लेकर आए? यही सेम रिश्ता हमारे लिए मायना रखता है। अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं और आपके पास उस रिलेशनशिप में आपका टाइम नहीं है, उस रिलेशनशिप में आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों आपने क्यों रिलेशनशिप बनाया? क्यों किसी को हर्ट करते हो? क्यों किसी को दर्द दे रहे हो? रिलेशनशिप का दर्द बहुत ज़्यादा गहरा होता है और ब्रेकअप का दर्द ऐसा होता है जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट कर गया हो और हमारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं बचती है। हम अकेला अकेला महसूस करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दिमाग चलने की दिशा में पहुँच जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता। मैं आपको एक बात कहूँ कि रिश्तों में यानी प्यार में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। इतना आपके किसी भी कार्य में एनर्जी नहीं लगती। आप किसी भी प्रकार की एजुकेशन ले रहे हैं, किसी भी क्लास की एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्यार कर लिया है, आपकी सारी एनर्जी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आप रात दिन कितनी मेहनत कर लीजिए, लेकिन वहाँ से अपने दिमाग को नहीं हटा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ इस वीडियो से समझ आता हो, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले। तो अब मैं आपसे अनुमति मत चाहूँगा और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार।